चलो दोस्तों, आज है मेरे पास ज़ेब्रॉनिक जग बार 4100 जिसमें आपको 200 वाट का आउटपुट मिल रहा है और 6.5 इंच का लार्ज सबवूफर है इस 5.1 चैनल के साथ। और डब्बा आप देख सकते हो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ज़ेब्रॉनिक का ब्रांडिंग है, नीचे जग बार ज़ेब 4100 का ब्रांडिंग है और यहाँ पर ड्राइंग है कि अपना प्रोडक्ट कैसा दिखने वाला है। और वहाँ पर इन्होंने प्रिंट कर रखा है वर्चुअल 5.1, यहाँ पर 200 वाट को प्रिंट किया है। इस साइड देखा जाए तो भाई कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रांडिंग है। और इस साइड देखा जाए तो ज़ेब्रॉनिक का ब्रांडिंग है और अपने स्पेसिफिकेशंस को प्रिंट कर रखा है। यहाँ पर भी अपने ब्रांडिंग को ही प्रिंट किया है। ऊपर की तरफ देखिए तो अपने एड्रेस को और एमआरपी को प्रिंट कर रखा है, साथ ही में इलेक्ट्रॉनिक्स हॉलमार्क को प्रिंट किया है जो कि प्रूफ कर रहा है अपने इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग सेफ है, टेस्टेड है। तो अभी जल्दी से दोस्तों इसे खोल लेते हैं। और इसका प्राइस कितना है? अप्रॉक्स 6000 रुपीज आज के दिन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट दोनों जगह अवेलेबल है। निकल नहीं रहा है, उस साइड से धक्का मारना पड़ेगा। सो दोस्तों, डब्बे के अंदर अपना साउंड बार कुछ ऐसा रखा रहता है। ऊपर एक बढ़िया क्वालिटी का थर्माकोल का इस्तेमाल कर रखा है सब ऊपर को सेफ रखने के लिए। ये है इसका साउंड बार, सॉरी सब ऊपर। इसका लुक एंड शेप देख सकते हो भाई कितना ज्यादा बड़ा है। ये है साउंड बार और ये इसका एक्सेसरीज है। एक्सेसरीज पे देखते हैं पहले अपने को क्या क्या मिल रहा है। ये इन्होंने पेपर वर्क प्रोवाइड कर रखा है। इसके पीछे क्यूआर कोड है जिसे स्कैन करके आप यूजर मैनुअल डाउनलोड कर सकते हो। और यह है 2 सेट स्क्रू इसे वॉल माउंट करने के लिए। और एक इन्होंने ऑक्स केबल प्रोवाइड किया है। इसका लेंथ देख लेते हैं भाई कितना लंबा मिल रहा है अपने को। काफी लंबा है, अप्रॉक्स 2 मीटर लॉन्ग वायर मिल रहा है। और भाई पीसी या टीवी में कनेक्ट करने के लिए आप ऑक्स केबल का ही इस्तेमाल करना या फिर HDMI का। HDMI इसके अंदर नहीं मिल रहा है तो आप ऑक्स केबल का ही इस्तेमाल करना, उससे साउंड का डिले नहीं आता है। नहीं तो हल्का सा कुछ माइक्रो सेकंड्स का साउंड का डिले आता है। अगर आप एकदम गौर से सुनोगे तो पता चलेगा। ऑक्स केबल का क्वालिटी बढ़िया है क्योंकि काफी ज्यादा थिक वायर का इस्तेमाल कर रखा है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको आई शेप का और एल शेप का पिन मिल रहा है। और 2 स्पॉन्ज का सपोर्टर भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। ये आपके वॉल के कलर को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि बेस से जब साउंड बार वाइब्रेट होता है ना तो उससे कई बार वॉल का कलर निकल जाता है। तो ये चीज काफी बढ़िया लगा मुझे। बस इतना ही था। और एक छोटा सा रिमोट है। ये बैटरी आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा, बैटरी अलग से खरीदना पड़ेगा। रिमोट के हेल्प से आप इसके मोड को चेंज कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक, वॉल्यूम को अप डाउन, सॉन्ग को प्ले पॉज कर सकते हो। इसके अलावा आप बेस एंड ट्रिबल को सेपरेटली अप डाउन कर सकते हो इसके सेटिंग्स बटन के हेल्प से। और नीचे ज़ेब्रॉनिक का ब्रांडिंग है। साउंड बार का वायर का लेंथ एक बार देख लेते हैं। इसका वायर का लेंथ भाई काफी ज्यादा छोटा है, सिर्फ 1 मीटर लॉन्ग वायर मिल रहा है आपको, इतना ही है, काफी ज्यादा छोटा वायर है। और सबवूफर का वायर का लेंथ एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों सबवूफर के वायर का लेंथ काफी ज्यादा लंबा मिल रहा है, अप्रोक्स 2.5 मीटर लॉन्ग वायर मिल रहा है इसके सबवूफर में, जिस वजह से आप सबवूफर को नीचे और साउंड बार को वॉल माउंट कर सकते हो। और दोस्तों साउंड बार का क्लोज लुक देखा जाए तो यहाँ पर आपको ज़ेब्रॉनिक का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है जो कि बढ़िया है। और ब्रांडिंग पूरा मेटल में है और ऊपर मेटेलिक मैश का इस्तेमाल कर रखा है। और मैश का क्वालिटी में तो एवरेज है क्योंकि जब मैं इसे दबा रहा हूँ ना तो भाई दब जा रहा है। तो एवरेज क्वालिटी का मैश आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आप साउंड बार का लेंथ देख सकते हो भाई कितना लंबा है, अप्रोक्स 97 सेंटीमीटर लॉन्ग। समझ ही सकते हो आप कितना लंबा साउंड बार दे रखा है इन्होंने। और भाई डिजाइन के बारे में अगर बात करें सुबह डिजाइन में बहुत ज्यादा बढ़िया। ऊपर की तरफ आप देख सकते हो एकदम मिरर टाइप का ग्लॉसी फिनिश इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है जो कि काफी अच्छा है। और बीच में इन्होंने टनलिंग जैसा डिजाइन, थोड़ा सा जिगजैग सा डिजाइन इन्होंने बीच में प्रोवाइड किया है जो कि काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों देखने में, बढ़िया। और नीचे की तरफ देखा जाए तो इन्होंने 2 स्टैंड भी प्रोवाइड कर रखा है। रबड़ का स्टैंड है ताकि जब आप इसे टेबल पे रखो तो एक बढ़िया ग्रिप प्रोवाइड करे और साउंड बार बेस की वजह से वाइब्रेट ना हो या फिर स्लिप ना हो। और पीछे की तरफ इन्होंने 2 वॉल माउंट भी प्रोवाइड कर रखा है दोस्तों, आप देख सकते हो, एक उधर एक इधर। और साउंड बार के बीच में इन्होंने ज़ेब्रॉनिक के ब्रांडिंग को प्रिंट कर रखा है, साथ ही में अपने मॉडल नेम को प्रिंट किया है। और यहीं पर ही आपको SW आउट मिल रहा है जहां पर सबवूफर कनेक्ट होगा, साथ ही में USB भी सपोर्ट करता है मैक्सिमम 32 GB तक का। इसके अलावा ऑक्स, ऑप्टिकल और TVR का भी सपोर्ट आपको इस साउंड बार में मिल रहा है। और आप साइड लुक देख सकते हो कुछ ऐसा है, रेक्टेंगुलर शेप प्रोवाइड कर रखा है, काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। साइड लुक मस्त बनाया इन्होंने, एकदम सिंपल नहीं है, थोड़ा डिफरेंट लुक प्रोवाइड कर रखा है। और इस साइड भी सेम डिजाइन प्रोवाइड किया आप देख सकते हो। और 3 बटन भी दे रखा है जिसके हेल्प से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो, साथ ही में वॉल्यूम को अप डाउन भी कर सकते हो। और काफी ज्यादा
नॉइसी है इसका बटन, लेकिन टच काफी ज्यादा सॉफ्ट है। और अगर बात करें सबवूफर का, तो भाई सबवूफर देखने में बहुत ज्यादा बढ़िया है। नीचे आपको ज़ेब्रॉनिक का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और इसका ब्रांडिंग मेटल में है और ऊपर एयर एग्जॉस्ट है जो कि मस्त है भाई, काफी ज्यादा मोटा है। और दोनों तरफ इन्होंने कर्व डिजाइन प्रोवाइड कर रखा है। सबवूफर का लुक एकदम सेम टू सेम है, जितना भी मैंने अब तक अनबॉक्सिंग किया सेम वैसा ही है। यहाँ पर एकदम सिंपल आपको देखने को मिल रहा है, ऊपर की तरफ भी एकदम सिंपल ही है। और यहाँ पर आपको 6.5 इंच का लार्ज सबवूफर मिल रहा है, जिस वजह से बेस का एक्सपीरियंस बढ़िया होने वाला है। और नीचे की तरफ 2 सॉफ्ट रबड़ के स्टैंड प्रोवाइड किया, ताकि जब आप इसे टेबल पे रखो तो एक बढ़िया ग्रिप प्रोवाइड करे और ये स्लिप ना हो और बेस के वाइब्रेशन को भी एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि काफी ज्यादा सॉफ्ट रबड़ है ये। और दोस्तों ये MDF वुड का बना है, जिस वजह से बेस एक्सपीरियंस तो बढ़िया मिलेगा ही। और आपको पता है कि सबवूफर हमेशा MDF वुड का ही बनता है। और पीछे की तरफ ज़ेब्रॉनिक के ब्रांडिंग को प्रिंट कर रखा है और अपने मॉडल नेम को प्रिंट किया है, साथ ही में इलेक्ट्रॉनिक हॉलमार्क। और सबवूफर का डायमेंशन देखा जाए तो इसका हाइट है 37 सेंटीमीटर, लेंथ है 31 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 19 सेंटीमीटर। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि पूरा सेटअप होने के बाद ये म्यूजिक सिस्टम आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और इसके अंदर आपको टोटल 4 डायवर मिल रहा है 2.25 इंच का। अभी खोल लेते हैं दोस्तों, देखते हैं। हाँ भाई 4 डायवर है। सो जो बोला है वो एक्चुअल में है दोस्तों इसमें। अभी इसे दोबारा लगा देता हूँ। भाई ये मैश लगाना निकालना थोड़ा टफ रहता है, ये सब एक्सपेरिमेंट आप घर पे मत करना। और दोस्तों इसमें आपको काफी सारा मोड मिल रहा है, HDMI, ब्लूटूथ, ऑक्स, ऑप्टिकल। और इसका मोड रीसेट नहीं होता। सपोज आपने ब्लूटूथ पे लगाया, इसे ऑफ कर दिया, ऑन करने के बाद दोबारा ब्लूटूथ ही रहता है। ऑक्स पे लगाया, ऑफ कर दिया, ऑन करने के बाद दोबारा ऑक्स ही रहेगा। HDMI पे डाल के ऑफ किया, ऑन करने के बाद भी HDMI ही रहता है। और दोस्तों इसका EQ मोड रीसेट नहीं होता। इन्होंने काफी सारे EQ दे रखा है, जैसे 3D है, नॉर्मल है, 4 EQ मोड भी दे रखा है। बेस एंड ट्रिबल को आप सेपरेटली अप डाउन कर सकते हो। आपने प्रीवियसली जो भी EQ लगाया होगा, सपोज आपने बेस को 4 पे लगाया, ट्रिबल को 2 पे लगाया, EQ 3 पे लगाया और नॉर्मल पे लगा के आपने इसे ऑफ कर दिया, पूरा पावर कट कर दिया। ऑन करने के बाद दोबारा वही सेटिंग्स रहेगा, नॉर्मल रहेगा, EQ भी आपका 3 पर ही रहेगा और बेस भी 4 पर ही रहेगा, ट्रिबल आपका 2 पर ही रहेगा। भाई सब सेम रहेगा। तो इसका EQ कुछ भी रीसेट नहीं होता, आप इसे ऑफ करके ऑन करोगे तो ये चीज मुझे ज़ेब्रॉनिक का बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। भाई EQ हमेशा रीसेट हो जाता है, बाकी में बेस ट्रिबल तो रीसेट नहीं होता, लेकिन ये EQ मोड रीसेट हो जाता है, तो इसका EQ मोड भी रीसेट नहीं होता। तो भाई ये फीचर्स मुझे इसका जबरदस्त लगा। और भाई इसका USB भी रीसेट नहीं होता, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि अब तक मैंने जितने भी साउंड बार का अनबॉक्सिंग किया था उन सभी में भाई USB रीसेट हो जाता था। बोले तो आप USB से सॉन्ग चला रहे हो, 1 से 50 पर चले गए, उसके बाद ऑफ किया, ऑन करने के बाद दोबारा 1 से ही प्ले होता है अदर साउंड बार में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप सॉन्ग सुनते सुनते 50 तक गए, इसे ऑफ किया, पूरा पावर कट ऑफ कर दिया, ऑन करने के बाद दोबारा 50 से ही कंटिन्यू होता है, 1 से नहीं होता। सो दोस्तों अभी मैं आपको इसे ऑन करके दिखाता हूँ कितने देर में कनेक्ट होता है। ऑन हुआ, कनेक्ट होगा। इसका कनेक्टिविटी काफी ज्यादा फास्ट है, हालांकि 5.0 का ब्लूटूथ है, लेकिन फिर भी कनेक्टिविटी यहाँ पर आपको फास्ट मिल रहा है। अभी मैं आपको इसका साउंड एक्सपीरियंस सुना देता हूँ। और जो भाई लोग मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं, आज मैं उनको बताऊंगा कि बढ़िया बेस और बर्बाद बेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आपको पता है कि बेस में क्या बस बूम 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 उतना ही रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अगर बढ़िया बेस रहता है तो साउंड एक्सपीरियंस क्या बढ़िया आता है, और अगर बेस खराब रहता है तो साउंड एक्सपीरियंस कैसा आता है, दोनों का डिफरेंस मैं आज आपको सुनाऊंगा। क्योंकि इसका बेस एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। और कुछ दिनों पहले मैंने बोट अवंटेड 2000 का अनबॉक्सिंग किया था, मैंने आपको कहा था कि भाई उसका बेस क्वालिटी अच्छा नहीं है, क्योंकि बेस लंबा खींच रहा है। मैं दोनों का फ्रीक्वेंसी आपको सुनाऊंगा। सो दोस्तों ये है इसका 20% वॉल्यूम और ये 100% बेस है। हल्का सा बीच में डाउन भी आ रहा है बेस का। ये सुन सकते हो आप, आपने सुना कि भाई ये बेस फोकस को खराब कर दे रहा है। सो दोस्तों अभी क्लियर हो ही गया होगा कि हल्का सा माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन उसमें भी साउंड एक्सपीरियंस में कितना डिफरेंस आ रहा है। इसका बेस सुनने में कितना स्वीट और बढ़िया लग रहा है, और बोट का बेस भाई कितना ज्यादा बर्बाद सा लग रहा है, सुनने में मजा नहीं आ रहा। तो भाई
इसका साउंड एक्सपीरियंस आपको काफी अच्छा मिल रहा है। फिर से साउंड एक्सपीरियंस मैं आपको सुनाता हूँ, बेस ट्रिबल को फिर से मैं आपको सुना देता हूँ, ताकि इसका तो भाई प्रॉपर मैंने आपको सुनाया नहीं ना, बस कंपैरिजन ही दिखाया, तो अभी मैं आपको प्रॉपर सुनाता हूँ। तो अभी मैं आपको 3D को ऑन करके सुनाता हूँ। इसका 3D भाई मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है बैकग्राउंड से एक्स्ट्रा नॉइस आ रहा है और वोकल्स थोड़ा दबा दबा सा फील हो रहा है। और इसमें आपको 4 EQ मोड मिल रहा है, सुना देता हूँ मैं। ये 1 है, ये 1 है दोस्तों, जिसमें आपको वोकल्स थोड़ा सा दबा दबा ही सुनाई देगा और बेस लाउडर सुनाई देगा। ये है 2, जिसमें आपको सब कुछ बैलेंस सुनाई देगा। और यह है 3 भाई, 3 मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इसका 3 EQ मोड, क्योंकि इसमें वोकल्स का क्लैरिटी इनहेंस हो जाता है और हर एक फ्रीक्वेंसी ऐसा लगता है सेपरेट सेपरेट सुनाई दे रहा है, बेस, ट्रिबल एंड वोकल्स। और EQ4 भी मेरा फेवरेट है, ये EQ4 है, इसमें बेस का क्लैरिटी इनहेंस हो गया दोस्तों। बेस काफी बढ़िया प्रोवाइड कर रहा है EQ मोड में और वोकल्स भी खराब नहीं हो रहा, तो ये फ्रीक्वेंसी भी मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा। अभी मैं आपको बेस को इंक्रीज करके सुनाता हूँ। यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स का फीचर्स मिल रहा है, इसे एक बार दबाओगे तो बेस आएगा, 2 बार दबाओगे तो ट्रिबल आएगा। तो आप सुन सकते हो कि इसका मैक्सिमम बेस है। अभी मैं ट्रिबल को भी मैक्सिमम करके सुनाता हूँ। 5 मैक्सिमम है, तो अभी आप सुन सकते हो कि छंकार क्या बढ़िया आ रहा है, सॉफ्ट छंकार आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। अभी मैं बेस को आपको डिक्रीज करके सुनाता हूँ, डिफरेंस आप एकदम क्लियर समझ पाओगे। -5 है पूरा कट ऑफ, सुन सकते हो आप, मजा नहीं आ रहा भाई, बेस कट ऑफ हो गया है, लेकिन ट्रिबल अब भी बढ़िया सुनाई दे रहा है। तो ट्रिबल को मैं आपको पूरा कट ऑफ करके सुनाता हूँ। तो आप सुन सकते हो कि भाई ट्रिबल के बिना मजा नहीं आ रहा है। ट्रिबल एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हर एक वोकल्स में और म्यूजिक में। तो अभी मैं आपको बेस को इंक्रीज करके सुनाता हूँ। बेस बढ़िया आ रहा है, लेकिन ट्रिबल के बिना अभी अधूरा अधूरा सा फील हो रहा है, तो अभी ट्रिबल को भी इंक्रीज करके सुनाता हूँ। सुन सकते हो भाई, ट्रिबल इंक्रीज करने के बाद क्या बढ़िया स्वीटनेस आ गया, क्रिस्पीनेस आ गया वोकल्स। तो 3D का इस्तेमाल मत करना भाई, आपको मजा नहीं आएगा। 3D के बिना आप नॉर्मल साउंड एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करो, बढ़िया प्रोवाइड करेगा। और EQ3 या 4 पे ही इस्तेमाल करना, तो आपको साउंड एक्सपीरियंस यहाँ पर लाजवाब मिलेगा भाई। और दोस्तों ऐसा फील होता है कि हर एक फ्रीक्वेंसी सेपरेटली आ रहा है, वोकल्स, ट्रिबल एंड बेस सेपरेटली आपको सुनाई देगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का कंपार्टमेंट है, ऐसा फील होता है। तो भाई साउंड एक्सपीरियंस इसका आपको लाजवाब मिल रहा है, वोकल्स का क्लियरिटी बहुत ज्यादा बढ़िया है, एकदम क्रिस्पीनेस फ्रीक्वेंसी आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। और रही बात ट्रिबल का, तो भाई ट्रिबल यहाँ पर आपको काफी अच्छा सॉफ्ट ट्रिबल आपको यहाँ पर सुनने को मिल रहा है। बोर्ड के कंपैरिजन में देखा जाए तो ज़ेब्रॉनिक का ट्रिबल का क्वालिटी काफी अच्छा है, सॉफ्ट है, छनकार सुनने में बढ़िया लग रहा है। और इसमें आपको मैक्सिमम 5 छनकार मिल रहा है, तो आप 3 या 4 या फिर 1 पे इसका इस्तेमाल करना, साउंड एक्सपीरियंस बढ़िया प्रोवाइड करेगा। और रही बात बेस का, तो भाई बेस इसमें आपको बहुत ही ज्यादा तगड़ा हाई पावर बूम पंची बेस सुनने को मिल रहा है, मस्त दिल के अंदर गुदगुदी होता है, बेस आ रहा है, दुम मारता है, चला जाता है भाई, सॉफ्ट है इसका बेस। आप लॉन्ग टाइम तक इसमें म्यूजिक सुनो भाई, साउंड एक्सपीरियंस आपको बढ़िया प्रोवाइड करेगा। एक बार भाई इसके पास आप बैठ गए ना म्यूजिक सुनने के लिए, आपको उठने का मन नहीं करेगा, इतना बढ़िया साउंड एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कर रहा है। स्पेशली बेस बहुत ज्यादा बढ़िया है, पावरफुल पंची बेस है, क्योंकि 6.5 mm का लार्ज ड्राइवर आपको यहाँ पर मिल रहा है। साउंड एक्सपीरियंस इसका टोटली बेस्ट है, लेकिन इसमें बड़ा ड्रॉबैक, इसमें क्या भाई, ज़ेब्रॉनिक के हर एक साउंड बार में यही ड्रॉबैक होता है। जब तक मैं भाई जब से अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, ये ड्रॉबैक ज़ेब्रॉनिक के हर एक प्रोडक्ट में होता है, इसमें भी है। 70% के ऊपर भाई वोकल्स तो क्लियर आता है, लेकिन भाई ऐसा फील होता है कि भाई बेस दब गया है, बेस आपको दबा दबा सा फील होगा, वोकल्स बढ़ रहा है लेकिन बेस दब जा रहा है, ऐसा फील होता है भाई। बेस और वोकल्स दोनों एक साथ सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं 70% के ऊपर। 70% तक ही कमाल का साउंड एक्सपीरियंस आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, तो आप 70% तक इसका इस्तेमाल करो, साउंड एक्सपीरियंस आपको बढ़िया प्रोवाइड करेगा। लेकिन दोस्तों उन्होंने 200 वाट का आउटपुट भी बोला है, लेकिन 70% वॉल्यूम पर ही मैं इसका इस्तेमाल कर रहा था, इसके ऊपर भाई मुझे सुनने में मजा नहीं आ रहा था।
तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया 100% वॉल्यूम पर। 70% वॉल्यूम पर अगर लाउडनेस के बारे में बात करें तो सिर्फ 30 वॉट का लाउडनेस आपको ये प्रोवाइड करेगा। इसमें 30, और आपको पता है कि भाई सबवूफर साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, सबवूफर सिर्फ बेस प्रोड्यूस करता है, बूम बूम बूम। साउंड प्रोड्यूस करने का काम साउंड बार का है, और साउंड बार का लाउडनेस आपको सिर्फ 30 वॉट जितना ही मिलेगा। इसका लाउडनेस आपको 30 वॉट जितना मिल रहा है, और आरएमएस आउटपुट अप्रॉक्स 60 to 80 वॉट जितना है। सबवूफर का बेस का थम्पीनेस थोड़ा बढ़िया है, जिस वजह से फील नहीं हो रहा है कि 30 वॉट जितना होगा, अप्रॉक्स 50 वॉट जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है ये 70% वॉल्यूम पर। तो इसका लाउडनेस आपको 30 वॉट जितना ही मिलेगा, जिस वजह से स्मॉल रूम के लिए अगर आप एक बढ़िया म्यूजिक सिस्टम खरीदना चाहते हो तो आप इसे खरीद सकते हो। बड़े रूम के लिए नहीं है भाई, क्योंकि डिस्टॉर्टेड आवाज आता है तो आप यूज नहीं कर पाओगे भाई, मजा नहीं आएगा सुनने में। तो आप छोटे रूम के लिए इसके इस्तेमाल करो। पीसी लैपटॉप अगर आपके पास है तो आप उसमें इसे कनेक्ट करो, साउंड एक्सपीरियंस बढ़िया प्रोवाइड करेगा। वैसे भी भाई 100 वॉट का जो भी ब्रांड क्लेम करता है, कोई भी 100 वॉट देता नहीं है। इन्होंने 200 क्लेम किया और रियलिटी आपके सामने ही है। तो इसका आउटपुट आपको काफी ज्यादा कम मिलेगा, लेकिन साउंड एक्सपीरियंस ऑल ओवर जबरदस्त। 90% के ऊपर हर एक साउंड बार हल्का सा डिस्टॉर्टेड होता है। बस बोट के कुछ साउंड बार है जो कि डिस्टॉर्टेड नहीं होता है, बाकी भाई ज़ेब्रॉनिक काफी ज्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाता है। और भाई मीवी के जो 3 साउंड बार है 150, 180 और 200 वॉट का, वो तो भाई 60% के ऊपर ही डिस्टॉर्टेड हो जाता है। उसके अंदर का जो सबवूफर है वो भर 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 ऐसा आवाज करता है। तो भाई मीवी का ये 3 प्रोडक्ट तो आपको गलती से भी बाय नहीं करना है। बाकी आप इससे खरीदो, साउंड एक्सपीरियंस आपको बढ़िया प्रोवाइड करेगा। मेरा वीडियो देख के भाई आपको ऐसा फील नहीं होगा कि भाई आपको किसी ने ठग लिया है। जैसा साउंड एक्सपीरियंस मुझे फील होता है मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। तो बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और भाई इसका बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से ही बाय करना, तुम्हारे भाई का फायदा होगा।